बहुत खराब है। जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा मेरे लिए तो खराब ही है। अभी तो जी, हमको मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए। किसी का भी तो बच्चा ही है ना वो। और सही में उसको लेके कोई चला गया। मेरा पोती एक दो जगह झगड़ा भी हुआ था। कहाँ झगड़ा हुआ था? तिलैया दुकान में, कपड़ा के राजधानी रांची में आए दिन बच्चा लापता का मामला सामने आ रहा है। एक मामला ठंडा नहीं होता है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जो कि 1.5 साल की बच्ची है, अदिति नाम है, वो गुम हो चुकी है। इस वक्त मैं उसी के घर में मौजूद है, उसकी माँ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं। क्या कहेंगे, आपकी जो बेटी है कितने साल की है? 1.5 साल की। 1.5 साल की। कब लापता हुई थी? 4 बजे तो तक थी घर पे ही। 4 बजे के बाद वो बाहर गई है। उसके बाद हमको नहीं पता वो कब लापता हुई है। ये कब का बात है? कल शाम 4:30 बजे। कल शाम का। 4 बजे का बाद कभी भी हुआ है हमको पता मतलब नहीं। कल हुई है? कल हुई। जी, तो ऐसे में आपने मतलब ढूँढने का कोशिश किया, कहाँ-कहाँ आपने ढूँढा? हर जगह ढूंढे, अपना मोहल्ला में सारा जगह ढूंढे। हुँ। अपना तरफ से हम पूरा कोशिश किए। आप लोगों को कब पता चला कि वो गुम हो चुकी है? 4:30 बजे लमसम पता चल गया था। अच्छा, 4:30 बजे। हाँ। मतलब कहाँ गई थी बच्ची? मतलब लास्ट टाइम क्या बातचीत? 4:30 बजे से हम खोजना चालू किए हैं उसको। जी, तो बच्ची कहाँ गई थी? कहाँ खेलने गई थी या फिर कुछ आपका नहीं आखिरी क्या? पता कहाँ गई थी। सारा बच्चा लोग खेल रही थी। अब सारा बच्चा के पीछे पीछे वो भी चली गई उधर ग्राउंड में। तो मतलब लास्ट टाइम जब बच्ची आपके साथ थी तो क्या कुछ बातचीत हुआ? क्या बोली थी क्योंकि 1.5 साल की है तो वो तो ऐसे नहीं, भी नहीं। ज्यादा नहीं, कुछ नहीं बोलती है। सिर्फ मम्मी पापा, ज्यादा और कुछ बोल ही नहीं पाती है अभी। अच्छा, तो आपने इसका मतलब शिकायत किया, प्रशासन की ओर से आपको क्या कहा जा रहा है? प्रशासन तो कल से तो जांच कर ही रही है, खोज ही रही, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है हमको जी, कोई चीज के लिए नहीं। बच्ची कहाँ खेलती थी ऐसा? बच्चे यहीं पे खेल रही थी घर ही में, या फिर ये जो बाउंड्री जो दिया हुआ है ना, यहीं पे खेलती है बस। वो बाउंड्री से ही गायब हो गई। मतलब ये आसपास में ही थी? हाँ। यहाँ पे तो मतलब हलचल वगैरह रहता ही है, उसके बाद भी कोई नहीं था, सारा बच्चा लोग भी वहां से गायब था। बाकी बच्चा जो उनके साथ खेला था वो लोग कोई कहाँ भी है? नहीं था, सब दूसरा जगह कहीं और भी चला गया था। अच्छा, सिर्फ आपकी बच्ची मतलब? सिर्फ वही अकेले पकड़ा। तो इसके लिए मतलब आप क्या लगता है, कोई किसी का हाथ है या फिर कुछ ऐसा आपको लगता है? नहीं, हमको किसी का हाथ नहीं लगता है। एगो पे शक भी गया था, यहाँ जो काम करने आती है, तो उनके यहाँ गए भी, लेकिन वैसा कुछ नहीं था बोले वो लोग। जी, तो अभी आपसे मिलने मतलब कौन-कौन लोग आए कि क्या आपके समर्थन में कोई आया? आए, सारा कोई आए हैं। सदर थाना से सारा सब लोग आ गए। जी। हाँ। जी, तो आपकी बच्ची मतलब 1.5 साल की, वो उतना बोलती वगैरह नहीं थी। जब लास्ट टाइम वो मतलब कौन-सा कलर का कपड़ा वगैरह पहनी थी, क्या पहनी थी? हाँ, फोटो ही दिखाती। जी, फोटो है मेरे पास, कौन सा कलर पहनी है। लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट टाइम नहीं, वही कपड़ा मतलब पहनी हुई है, पहले का फोटो है। अच्छा, दिखाइएगा। लेकिन वो कपड़ा वही पहनी हुई है, ये कपड़ा पहनी हुई है। और ये तो वाला? पैंट जो है सिर्फ ब्लैक कलर है, बाकी टी शर्ट यही है। अच्छा, ये वाला कपड़ा पहना हुआ। जी, आप देख सकते हैं फोटो के ज़रिए ये अदिति है जो कि ये कपड़ा पहनी हुई है पिंक कलर का, और ये कल शाम में गुम हो गई। अगर आप लोग को कहीं दिखे तो आप स्थानीय थाना में आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है आप, कि जल्दी जी, आपके और कितने बच्चे हैं? हमारे एक और मतलब आपके 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे। जी, वो मतलब बड़ी है या छोटी है? नहीं, वो बड़ी है, छोटी वाली ही गायब हो गई। अच्छा, छोटी वाली। जी, और ऐसा आपका नाम क्या हुआ? अंकिता पांडे। आज मदर्स डे भी है और आपके बच्चे मतलब नहीं मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें। घर का अभी स्थिति मतलब आपका घर का स्थिति कैसा है? अगर घर की स्थिति घर की का बात तो करें? बहुत खराब है। जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा मेरे लिए तो खराब ही है अभी तो। जी, हमको मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। जी, और जैसे कि बात करें कि आपके घर की मतलब कैसी स्थिति है, और देखा जाए तो फाइनेंशियल वगैरह कैसा है?
वो सब ठीक है। ठीक है, मतलब बच्चा कल से गाँव में ऐसे आप सुन रहे हैं कि आए दिन मतलब इस प्रकार की घटनाएँ घट रही है रांची शहर में। इससे पहले अंशिका गाड़ी था, उसके बाद फिर यहाँ इस प्रकार की घटनाएँ घट रही है। ऐसे में आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम किसी का भी तो बच्चा ही है ना वो। हुँ। जी, देखिए माँ काफ़ी ज़्यादा भावुक है और मैंने बात करने की कोशिश की कि फ़िलहाल इनका मतलब कि आप सोच ही सकते हैं कि अगर बच्चा को थोड़ा-सा भी आँच आ जाए, चोट लगती है तो माँ-बाप कितना परेशान होता है। ऐसे में माँ का बच्चा गुम हो जाना तो कितना वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है और साथ ही आज मदर्स डे भी है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक माँ की आँखों में आँसू आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे बच्चे लोग अपनी माँ के साथ एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में एक माँ है जो काफ़ी ज़्यादा भावुक है। ऐसे इसके अलावा भी मतलब उसका क्या-सा मतलब चंचल रही है या बहुत क्या? चंचल, जी, बहुत चंचल। जी। हम आप लोग से यही बोला अगर आप प्यार से बोल रहे तो आपके पास भी चली जाएगी। हुँ, मतलब उस प्यार से कोई भी तो चली जाती है। तो क्या लगता है कोई बहलाया-फुसलाया होगा? हमको यही लग रहा है कि हुँ, कोई उसको खाने-पीने दे के बहला के उसको लेके चला गया। हुँ, क्योंकि अगर कोई दूसरा कोई भी खाते रहता तो वो माँग के खा लेती थी। अच्छा। वैसे ही में उसको लेके कोई चला जी, देख सकते हैं किस प्रकार से मार हो रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश बहुत ज़्यादा भावुक है और रो रही हैं। क्या कहेंगे, कैसे गायब हुई आपकी पोती? क्या बोले बेटा, मेरा पोती एक दो जगह झगड़ा भी हुआ था। कहाँ झगड़ा हुआ था? तिलैया दुकान में, कपड़ा के दुकान में हुआ था। पैसे के लेके हुआ था, धमकी भी हमको दिया था हुँ, कि 2 दिन में हम बताते हैं आपको। 4 दिन भी नहीं हुआ, मेरा बच्चा गायब हो गया। आदिति हुँ, वैसे कह के हुआ था। फिर वहाँ तिलैया के थाना में हम कागज में लिख के दिए थे, वहाँ पर भी प्रशासन बोले 3 दिन के बाद आएँगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। हुँ, लेकिन वहाँ का ना हमको प्रशासन बुलाया ना कुछ नहीं। लड़का मेरा बेटा के मोबाइल में मैसेज भेजा कि भैया आके पैसा ले जाओ। हुँ, फिर मेरा बेटा हमको बोला कि मम्मी क्या करे, मैसेज कर रहा है हमको सिर्फ पैसा ले लें। तो हम बोले कि नहीं, थाना में तुम पैसा बोलो, चाहे तुम मोबाइल में भेजने बोलो। चाहे वो मोबाइल में भेजेगा, चाहे तो हमको थाना में पैसा देगा। लेकिन वो हमको बोला था हम 2 दिन में हम आपको बताते हैं। हुँ। बस, और मेरा 4-5 दिन भी नहीं हुआ, मेरा बच्चा गायब हुआ है। मतलब आपको मतलब वो दुकानदार पे शक हाँ, है? दुकानदार को थोड़ा-सा हमको लग रहा है कि उसकी मम्मी से बकझक हुआ था, क्या कि हमको उन लोग 1 डेढ़ साल से पैसे के लिए हमको झखा रहे हैं। हुँ, पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। मेरा लड़का माँग रहा है, बड़ा लड़का का नाम सोनू है, वो पैसा माँगने जाता है बार-बार, तो अगल-बगल का क्रिमिनल जैसा के टाइप में बैठा देता था वो। तो वो बोला भैया आप हैं? मेरे सोनू को, आप हैं सोनू भैया? बोला हाँ। अरे यार, तू किससे, ये सब सीधा फैमिली है, इससे तुम क्या बकझक कर रहा है? इसका तुम पैसा दे दो, इससे बकझक क्या कर रहा है? वो दुकान के हम पगड़ी भी दिए थे, 1.5 लाख रुपया कपड़े का दुकान किया था मेरा बेटा। कपड़े का दुकान ये चला नहीं पाया, पार्टनर इसका धोखा दे दिया, चला नहीं पाया, छोड़ दिया। तो वो दुकान में मेरा सारा उस सामान उसमें पड़ा हुआ है, जो कि उस सामान भी नहीं दे रहा वो लड़का, पैसा भी नहीं दे रहा है। और जिसको हम दिए थे पगड़ी जो पैसा, वो है सो वो बेच दिया दुकान, वो बेच दिया। दूसरा जबर का दुकान वाला था, वो खरीद लिया और खरीद के भाड़ा पर दे दिया। और पैसे के लिए हम घिघिया रहे, लेकिन हमको पैसा नहीं दे रहा है। एक के नाम है रंजीत मोदी, एक के नाम है शिव कुमार, जो कि उन लोग है, जो उसका रंजीत मोदी दुकान बेच दिया। उसके पास मेरा था 1.5 लाख रुपया पगड़ी, उसमें से हमको पैसा मिला और कुछ नहीं मिला है। जो पैसे के लिए उसको हम हमेशा फ़ोन करते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है वो, न वो कोई जवाब देता है, स्विच ऑफ कर देता है। और हमको केसवारी का वो रहने वाला है रंजीत मोदी, उसके पास भी मेरा पैसा है, वो भी पैसा नहीं दे रहा है। नहीं, मेरा पैसा वो दुकान वाला वो लड़का दे रहा है। लेकिन यही परसों के दिन मैसेज किया था हमारा सोनू के, बोला पैसा ले लीजिए। अच्छा से बात किया था, अच्छे से बात किया था। अभी हमको सोनू बताया अच्छे से बात किया था। तो हम उसको बोले कि हम पैसा, हम जब थाना पर कागज़ दिए तो हमको थाना में दे देगा, चाहे तुम्हारे मोबाइल में पैसा दे देगा। तो उन्हें पैसा भेजा, मैं थाना पर कुछ किया। तो यही। आपने प्रशासन को बोला इस सब के बारे हाँ, में? प्रशासन को ऐसा बोले, जब हम दुकान पर गए उसकी मम्मी को बोलने के लिए गए प्रशासन को, उसकी मम्मी को बोले कि बोल शिव कहाँ है? तो वो क्या बोली कि कपड़ा लेके जाओ, काहे कि हम कपड़ा थोड़ा लेके, साड़ी-उड़ी लेके थोड़ा पैसा उसका। प्रशासन क्या बोला आप लोग को? हमको प्रशासन क्या बोले कि वहाँ पर जब कागज़ हम लिख के दिए ना, तो प्रशासन बोले कि एक शिव तुम कहाँ है? उसको पहले पूछे कि हम दिल्ली में हैं, कब आएगा? बोले हम जिसका पैसा धरते तुम उसको पैसा दे दो। बोले हाँ, हम 3 दिन के बाद आते हैं, हम पैसा दे देते हैं इसका। तो कहाँ है? बोले अभी हम ट्रेन में हैं। प्रशासन बोले कि आप 3 दिन के बाद आइए। लेकिन हमको कॉल नहीं, वहाँ का तिलैया थाना के प्रशासन बोले हमको। लेकिन अभी तक ले पैसा भी नहीं मिला हमको, न वहाँ पर थाना में हमको कोई बुलाया। बस जी, इस प्रकार से हुआ। देखिए हम बहुत सारा बात है,
बहुत सारा ऐसा बात है, लेकिन इतना हरासमेंट है हम लोग कि बोल नहीं पा रहे हैं। जी, तो क्या चाहते हैं आप? क्या क्योंकि आपके समर्थन में कोई नहीं, आप देखे होंगे कि अंश और अंशिका गुम हुई थी तो पूरे विधायक जन मतलब जितने राजनीतिक नेता लोग वो लोग उनके समर्थन में उतरे थे। आपके समर्थन में कोई आया? अभी तो कोई नहीं है वैसा। एगो वहाँ के अमित यादव वहाँ पर हैं विधायक, तो वहाँ पर विधायक से बात किया था मेरा भतीजा, वो मेरा भाई है नंदलाल पांडे, वो मुखिया है, वो मुखिया के बेटा, वो बात किया था विधायक से। तो पता नहीं उन लोग क्या किए नहीं किए, वो तो हमको पता नहीं। अभी तो हम यहाँ पर आए क्योंकि हम कल रात में ही सुने, और हम गांव में थे, तिलई हम थे भी नहीं, और गांव से ही मेरा बड़ा वाला लड़का बात कर रहा है, एमा सी मैसेज कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो हम बोले तुम मोबाइल पर पैसा मंगा लो, या तो थाना में बोलो, उसको पैसा देगा वो। मतलब कहीं न कहीं आपको उस पे ही शक है। हाँ, जैसे वो बोला था वो लड़का ना कि बोल 2 दिन के बाद हम आते हैं तो बताते हैं। उसका मम्मी से बकझक हुआ था, तो उसका उसी बोल रहा था ना कि मेरे काउंटर से तुम 1 लाख रुपया लेके भागी है। मेरा सोनू से बात किया था तो कॉन्फ्रेंस में हमको लिया था वो। तो जब वो बोला कि 1 लाख रुपया काउंटर से तुम्हारा मम्मी लेके भागी है, हम फंसाएंगे, तो हम बोले थे ना कि तुम्हारा 1 लाख रुपया लेके भागे, मेरा पैसा खुद का पैसा तुम नहीं दे रहा है और तुम्हारा पैसा लेके हम भागे, मेरा भी चैन, मेरा भी मंगलसूत्र, तुम सब तुम्हारा मम्मी छीन लिए मारपीट करके। और उसका मम्मी बोली धमकी, उसका रिलेशन वाला सब दुकान में था, वो उसका मम्मी बोली इसको झोटा धरो, अपना गांव का भाषा में, इसको झोटा धरो, लेडीज को मारो मारो। तब 2-4 को साड़ी हम उठा के फेंक दिए थे, ये रियल चीज है। 2-4 को साड़ी उठा के फेंक दिए थे कि हमको झोटा देकर धर के मारेगी, तब हमारा पैसा तुम रख रही है नहीं दे रही है, तो हम तो करेंगे ना। बस इसी में बात जक हुआ था। तो सिर्फ वो बोल रहा था कि हम दिल्ली में आए, तो बात किया था, तो वो बात किया, लेकिन वो पैसा वो दिया नहीं। मैसेज किया खाली सोनू को मेरे आने के बाद कि बोल सोनू भैया के पैसा ले जाओ। हम बोले कहीं भी बोलेगा लड़का तो नहीं तुम जाना, क्योंकि तुमको भी दुकान में जी, भी दुकान में जी, ये बताइए अभी आपका बेटा कहाँ है? अभी मतलब जिसकी बच्ची गुम हुई है वो कहाँ गया? हाँ, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि देखिए बच्चा लोग चोरी करके ले गया है, वापसी मैटर नहीं है, क्योंकि हम लोग के मोहल्ला में इतना बच्चा लोग खेलते रहता है, हम लोग आपस में रहते हैं ना कि आज तक कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट बार सुने हैं कि हम लोग के मोहल्ला से बच्चा चोरी हो गया, पहली बार मतलब पहली बार हुआ है। क्योंकि हम लोग के आज तक बच्चा बाहर खेलेगा कभी कुछ नहीं बुलाया था। यहाँ आपसी दुश्मनी नहीं है, ये लोग के यहाँ पे नहीं है, बाहर के तो हम नहीं जानते। क्या कहेंगे? आप सुने होंगे अंश और अंशिका जिस तरह से गुम हुई थी तो पूरा रांची की जनता और प्रशासन और राजनीतिक नेता लोग जोर लगा दिए थे। क्या कहेंगे? हम ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी जोर लगा करके मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी जहाँ भी है आप लोग कृपया करके मेरा बच्चा हम लोग को दिखा करके दिला दे। यही हम लोग का आप लोग से उम्मीद है। जिस प्रकार से वो बच्ची गुम हुई है वहाँ पे वो लोग हर दिन खेला करती थी। हाँ, हर दिन खेलती थी बच्चा लोग हमेशा के। आज तक मेरी मोहल्ला से आज तक एक सुइया नहीं गया है मैडम, और आज तक एक सुई नहीं गया। इतना बड़ा हादसा हो चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए कि हम लोग को बच्चा मिल जाए। जी, हम लोग को यही आप लोग से। जी, हम आपको यहाँ का एक बार माहौल दिखा देते हैं। यहाँ पे सब लोग कहीं ना कहीं उदास है। जिस तरह से मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि यहाँ से आज तक एक सुई तक नहीं हुई तो बच्चा तो दूर की बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माँ है इनके चेहरे पे अभी भी आंसू है और उदास है। एक और जहाँ सारी माँ के चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराहट है, तो यहाँ पे एक ऐसी भी माँ है जो कि यहाँ पे उदास है। आप क्या लगते हैं? मौसी लगता है। मौसी लगते हैं आपकी, मतलब बेटी हुई है। हाँ। क्या कहेंगे कि कैसी रही है यार, इस प्रकार से गुम हो गया, क्या कहेंगे आप? हमको तो हम तो यहाँ पे नहीं थे तो हमको तो उतना नहीं पता है। बस बोला गया कि वो खेल रही थी और खेलते खेलते में अचानक गुम हो गई। जी, खेलते खेलते। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से बस यही कहना चाहेंगे तो जैसे भी खोज के लाए बस ला दें मेरी बच्ची को। जी, जैसा कि आपने सुना कि मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की और माँ से भी बात करने की कोशिश की और दादी से भी मैंने बात किया। तो दादी का तो यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे किसी एक जो पर्सन है उस पे शक है कि उनको उनके द्वारा बकझक हुई थी, तो वो शायद वो इस प्रकार से बच्ची को गुम किए होंगे। अब देखने वाली बात होती है कि इस कहानी में क्या मामला है, मतलब ये कहानी पूरी क्या है, क्या सच में उस आदमी के द्वारा गुम किया गया है या फिर यहाँ पे बच्चा चोरी की गई है, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल एक दिन हो चुका है और प्रशासन बच्चे की तलाश में जुड़ी हुई है। आपको बता दें, अगर आपको भी वो बच्ची दिखे तो आप अपने स्थानीय थाना में जरूर संपर्क करें और इस प्रकार से आप एक माँ की ममता को समझिए और उनकी बच्ची को माँ तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।